संभावना की हम यहाँ पर बात करें, लेकिन जिस तरह का ये मामला है अपने आप में एक गंभीर मामला सामने आया था। जब दिल्ली गैंगरेप का मामला उछला था, सामने आया, पूरा देश संसद से लेकर सड़कों पर यही गूंज सुनाई दी कि ये क्या हो गया। पूरा देश यहाँ पर शर्मसार हमें नजर आया। और आज जब इंसाफ का दिन है, हम तमाम तरह की अटकलों पर भी विचार करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि कम से कम जो दोषी ठहराए गए हैं उन्हें उम्र कैद आप दीजिए, फांसी मत दीजिए। मानवाधिकार की दुहाई लोग दे रहे हैं। आप इन सब मसलों को, अड़चनों को किस तरह से देखती हैं? अगर हम इसका निर्भया वाला केस देखें, दिल्ली गैंग रेप केस है, ये एक ऐसा केस है जिसने एंटी रेप लॉ में ऐसी अमेंडमेंट के लिए सरकार को मजबूर कर दिया कि इस घटना के 2 महीनों के बाद ही लॉ में ऐसी अमेंडमेंट हुई कि अगर ऐसा केस अमेंडेड लॉ के अंदर आ जाता है तो उसको डेथ सेंटेंस, जो दोषियों को डेथ सेंटेंस थी वो पक्की थी। क्योंकि जो पहले वाला रेप लॉ था उसमें इस तरह के ऑफेंसेस जब हो जाते हैं उसमें इस तरह की सजा का प्रावधान नहीं था। इसी मुद्दे को जब देखा, इसका लोगों की आवाज आई, क्योंकि ये निर्भया के अगेंस्ट अकेला हम नहीं कह सकते कि एक निर्भया के अगेंस्ट एक इंडिविजुअल क्राइम हुआ है। ये क्राइम एक्चुअली सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। अगर हम ये देखते हैं कि अगर सोसाइटी के अगेंस्ट है, तभी सोसाइटी का जो आक्रोश था उसने सरकार को मजबूर किया कि जो एंटी रेप लॉ है उसको और स्ट्रिक्ट किया। क्योंकि अगर जो हम देखें तो ये जो अमेंडेड लॉ से पहले का ऑफेंस है तो उसमें गैंग रेप में मैक्सिमम सजा उम्र कैद हो सकती है। बट अगर रेप के साथ इस ढंग से बर्बरता के साथ रेप किया कि उसकी डेथ हो जाती है, विक्टिम की डेथ हो जाती है, तो जो अमेंडेड लॉ है उसमें तो निश्चित तौर से सजा डेथ की होती है। बट क्योंकि वो जो रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे की हम नहीं लागू कर सकते, उस टाइम तो मैक्सिमम सजा उम्र कैद है। उम्र कैद तो निश्चित है। बट अब देखना है कि मर्डर में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आता है कि नहीं आता है। अगर हम इसमें देखते हैं तो मेरे ख्याल से अगर जो आ रहा है, फैक्ट्स आए हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस बर्बरता के साथ, जिस वहशाना ढंग से उसके साथ रेप ही नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया है, तो मेरे ख्याल से एज ए लॉयर मैं देखती हूँ कि इसमें फांसी की संभावना मैक्सिमम है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है ये केस। अगर हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि इनको सुधरने का मौका दिया जाए, मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देना चाहती हूँ यहाँ पे। अगर जब सजा देने की बात आती है तो कोर्ट ये मेरे ख्याल से निश्चित रूप से देखेगी, इस पक्ष को भी विचार में देखेगी कि अगर इसमें सुधरने का मौका देने से 4 लोग, मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम सोचते हैं कि वो 4 जो दोषी हैं वो सुधर जाएंगे, 1 मिनट के लिए सोचा जाए, अगर उनके सुधरने से सोसाइटी में अगर 100 इस टाइम पे ऐसे अपराधी हैं जिनकी गिनती बढ़ के 500 हो सकती है, बट अगर उनको फांसी देने से अगर 100 अपराधी ऐसे हैं इस टाइम में समाज में हैं, उनकी गिनती 50 भी रह जाती है, तो ये सोसाइटी के फायदे में जाएगी। क्योंकि ये गुनाह सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है। इसमें जो सजा का जो असर होगा वो सिर्फ एक फैमिली तक सीमित नहीं होगा, उसका फैसले का जो असर होगा वो सारी सोसाइटी पे होगा। और एक ये मैसेज आएगा, जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे हम कहते हैं कि इनको सुधरने का मौका देना चाहिए, बट कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि अगर ये जुवेनाइल, अगर देखा जाए कि जुवेनाइल है, जुवेनाइल ने ऐसा अपराध किया, किसी जुवेनाइल से इस अपराध की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पर उस पर भी बात करें जो नाबालिग इसमें दोषी था, उसको 3 साल की सजा मात्र यहाँ पर मिली है। तमाम तरह के आरोप ये लगे कि जब इतना बड़ा जघन्य अपराध वो कर रहा है, फिर नाबालिग किस बात का, अगर नाबालिग होते वो इतना बड़ा अपराध करता है, फिर उसकी उम्र ना देखें, उसका अपराध देखें किस तरह का है। शालिनी जी, यहाँ पर जितना आक्रोश दिल्ली गैंग रेप को लेकर हुआ, सड़कों पर लोग उतरे, जितना आक्रोश था, संसद में भी उसका गुस्सा देखा गया, सड़कों पर गुस्सा देखा गया और संशोधन तक इस कानून में करना पड़ा, इस स्तर तक लोगों में गुस्सा था और सरकार को झुकना पड़ा, तमाम तरह की बातें हुई इस बीच में। लेकिन आज जो इंसाफ का दिन है, सबकी नजरें टिकी हुई है कि कब वो घड़ी आएगी जब इस मामले में इंसाफ मिलेगा। एक उदाहरण की बात हम यहां पर करें कि ऐसा इंसाफ मिले जो उदाहरण पेश करे और ऐसी सजा इन दोषियों को मिले ताकि आगे कोई बहू बेटियों के साथ इतना दरिंदगी भरा करने की सोचे भर भी ना। लेकिन यहां पर आपको लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कड़े कानून से और एक सिर्फ इस मामले में सजा देने से, कड़ी सजा देने से समाज पर कुछ असर होगा, वो भी सकारात्मक असर होगा? इसको हम एक शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि उसके बाद रेप केसेस खत्म हो गए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे रेप केसेस हैं जहां पे कि बहुत ही बर्बरता पूर्वक कुकृत्य किया गया है
और अभी भी उन लोगों के ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया है जी। जैसा कि अभी पीछे मुंबई में ही हुआ। अब वहां पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये गलत टाइम पे वहां क्यों गई, ये लेडी वहां क्यों गई, जो अभी मिल में हुआ ये जैसे, या उसके अलावा अभी जब ये दामिनी का केस चल रहा था या निर्भया का केस चल रहा था, उन्हीं दिनों राजस्थान में एक बच्ची के साथ भी ऐसा ही दुष्कर्म हुआ था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा उभर के नहीं आया। मुद्दा यहाँ पे ये हो रहा है कि इस वाले केस में सबने बहुत ही एक कंसर्टेड एफर्ट किया, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, और उसके दबाव के चलते सियासत को भी झुकना पड़ा जी। दिल्ली पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, उसके बाद जब दबाव पड़ा तब जी, नहीं तो उससे पहले जो ये बस थी ये कैसे चले जा रही थी बिना परमिट के, इस तरह की बहुत सी बातें थी जो कि उस समय जो है उभर के आई। और लेकिन शालिनी जी, ये तो मीडिया ने काम किया, वो उन्होंने काम कर दिया, अब कानून के हाथ में पूरा मामला चला गया। आज हम इंसाफ का इंतजार करें, लेकिन बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि अगर ये उदाहरण पेश भी कर देते हैं, लेकिन क्या नजरिया बदलेगा? अब नजरिया बदलने की बात भी आ जाती है। कड़ा कानून आप ले भी आए हैं, और अब जब कोर्ट उसी कानून के दायरे में रहते हुए सजा सुना देगी, लेकिन क्या जो मामले लगातार उसके बाद भी ऐसे मामले सामने आए हैं, वो तो एक मामला है जो मीडिया में यार इतना उछल गया, जो घर घर पहुंच गया। आज हम उसी मामले में अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे मामलों पर रोक लगेगी? अभी भी यही मंथन, यही विचार, यही सवाल सबके दिमाग में है। नहीं, ये इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये एक शुरुआत मैंने कहा है। यहाँ पे सिर्फ ये हो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये है कि घर घर में हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ये शिक्षा दें कि हम लोग सबसे पहले एक इंसान है। ये लड़का और लड़की, ये जो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हो रहा है, ये अपने आप में तोड़ना पड़ेगा। ये जो आप ये देखिए ना, आप इस गैंग रेप केस को एक क्राइम की तरह नहीं देखेंगे, एक मानसिकता थी। अभी मैं 2-3 दिन पहले सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि वो लड़कीबाजी करने ही निकले थे। अब आप बताइए, लड़कीबाजी करने का मतलब क्या हुआ? कि एक लड़की अपने घर से किसी भी वजह से निकली हो तो क्या वो सेफ नहीं है? उसको किस नजर से देखा जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है, और ये हमारे घरों में होता है। आप देखिए ना, जिस तरह से भी आप देख लीजिए, घर में जैसे हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, या मान लीजिए जिस तरह के हम जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमेन करते हैं, एक कार को लॉन्च करते हैं तो साथ में एक लड़की को खड़ा कर देते हैं जी। अब ये सारी चीजें जो है, अगर इन चीजों को हम डील नहीं करेंगे जी, एक मार्केट के तहत जो है औरत को जो है इसी तरह से ऑब्जेक्टिफाई करते रहेंगे, तो आप कानून कितने बना लीजिए जी। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं शालिनी जी यहाँ पर कि एक चीज नहीं है, एक वजह नहीं है। इन सब अगर मामले जो सामने आ रहे, कई वजह हैं, कई जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो बवाल हुआ था दिल्ली गैंग रेप को लेकर, ये मामला जब सामने आया था, लोग सड़कों पर उतरे, गुस्सा आक्रोश लोगों का देखा, लेकिन क्या ये जो उबाल था पल भर का था? बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली गैंग रेप के बाद भी बेटियों के साथ हैवानियत रुकी नहीं। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें पीड़िता ने अपनी इज्जत खोने के बाद मौत को गले लगा लिया, और पीड़िता के परिजन अभी तक न्याय की बाट जोह रहे हैं। आज पूरा देश सबसे बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। बात करें प्रदेश में बलात्कार के मामलों में न्याय की, तो नरवाना के सच्चाखेड़ा गांव में नाबालिग दलित लड़की के साथ 6 अक्टूबर 2012 को गैंगरेप किया गया था। पड़ोस के युवकों ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया था। नाबालिग ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बाद खुद को आग के हवाले कर दिया था, लेकिन बेटियों की आबरू जिस दुनिया में महफूज नहीं, उस दुनिया को अलविदा कहने से पहले
पीड़ित लड़की ने अपने साथ हुई दरिंदगी की सारी दास्तां पूर्व मजिस्ट्रेट को सुनाई। इस मामले में जींद कोर्ट ने 4 महीने में दोनों आरोपियों प्रदीप और संजीव को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले पर पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं था। इनका कहना था कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और वो इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि आरोपियों का गुनाह बड़ा है, इसलिए उन्हें फांसी होनी चाहिए। सच्चा खेड़ा गांव में गैंगरेप पीड़ित का परिवार दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद भी इस तरह के मामले रुके नहीं हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया। करनाल के खेड़ी मानसिंह गांव में देर रात 2 युवकों ने एक घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। समाज में बदनामी और बेइज्जती के डर के चलते मां और बेटी ने जहर खा लिया और बेटी की मौत हो गई। खरखोदा में भी एक नाबालिग ने दुष्कर्म के बाद खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित 6 दिन तक पीजीआई रोहतक में मौत से जिंदगी की जंग लड़ती रही और फिर जिंदगी की जंग हार गई। प्रदेश में ऐसी न जाने कितनी ही बेटियां अपनी इज्जत खोने के बाद मौत को गले लगा लेती हैं। दिल्ली गैंगरेप के बाद जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, लोगों का गुस्सा दिखा, उसको देखकर लगा कुछ बदलेगा। इतने महीनों बाद देश में, प्रदेश में क्या वाकई कुछ बदला है या फिर ये गुस्सा कुछ पल का था? दिल्ली गैंगरेप जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, इस मामले में फैसला आने वाला है। सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर हैं। उम्मीद ये है कि कोर्ट सख्त फैसला सुनाए ताकि देश प्रदेश की बेटियों की आबरू कोई लूटने की हिम्मत ना करे और कोई ऐसा घिनौना कृत्य करे तो कानून की सजा से ऐसे दरिंदे ना बच पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। बिल्कुल 16 दिसंबर 2012 की काली हैवानियत भरी रात में जो कुछ हुआ, आज उसी पर इंसाफ होना है। यानी सबसे बड़ा फैसला आज साकेत कोर्ट से होना है। दिल्ली गैंगरेप मामले में चारों दोषियों को आज कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हमारी जुड़ी हैं। शालिनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गगनगीत कौर वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा। इस वक्त पंचकुला सेक्टर 14 से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, जानना चाहते हैं आज जिस तरह से सबसे बड़ा फैसला आने वाला साकेत कोर्ट से दिल्ली गैंगरेप को लेकर, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है लड़कियों से? देखिए, बिल्कुल 16 दिसंबर 2012 की तारीख, कलंक वाली रात, जिस दिन इतना बड़ा जो एक विभत्स घटना होती है, जो गैंगरेप होता है एक लड़की के साथ, उससे पूरा देश स्तब्ध होता है। न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाती है, जिसका आज आशय है कि आज 9 महीने के बाद फैसला आ रहा है। और इसी बात को लेकर आज हम जो है वो सेक्टर 14 के इस गर्ल्स कॉलेज में मौजूद है, जहां इतनी तमाम छात्राएं जो मौजूद हैं। इन छात्रों से हम जानना चाहते हैं, इनकी प्रतिक्रिया भी काफी जो मिली जुली है। कुछ एक चाहती है कि इन सभी दरिंदों को तो फांसी होनी चाहिए, और कुछ एक चाहती हैं कि ऐसा फैसला कोर्ट ले जिससे कोई सबक मिले, पूरे समाज को सबक मिले, उन लोगों को सबक मिले जो आने वाले समय में ऐसी सोच सकते हैं, ऐसी उनकी मानसिक प्रवृत्ति है। तो हम जानना चाहेंगे। जी विचित्र, आएंगे आपके पास, लेकिन अभी की तकनीकी वजह से आपकी आवाज हमारे तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। और एक बार रुख करते हैं हमारे विशेष मेहमान, शालिनी सामाजिक कार्यकर्ता है और गगनगीत कौर वकील है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। गगनगीत कौर, आपके पास आना चाहेंगे हम। जिस तरह का ये मामला है, अगर दिल्ली गैंगरेप मामले की हम बातचीत करते हैं और इससे जोड़ते हैं प्रदेश में जितने भी हैवानियत के इस तरह के मामले सामने, दरिंदगी प्रदेश में भी उसके बाद होती रही है, हरियाणा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं,
लेकिन उनमें इस तरह से कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से या फिर न्याय पालिका की तरफ से नहीं हो पाई है। सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हर जगह, चाहे वो प्रदेश का कोई इलाका हो, देश में कहीं भी कोई जगह क्यों ना हो, किसी बहू बेटी के साथ इस तरह का अन्याय होता है तो फिर इसी तरह से उसमें न्याय मिले, इतनी जल्दबाजी उसमें भी दिखाई जाए। इस मामले में मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो आप बात कह रहे हैं कि जो पुलिस की तरफ से या न्यायपालिका की तरफ से कोई ऐसा कठोर या इस तरह से कार्रवाई नहीं जल्दी से की जाती, जैसे जो लॉ होता है वो समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करता है। जैसे निर्भया दिल्ली गैंग रेप केस के बाद इस बात की ज़रूरत हुई कि ये जो ऑफेंस हुआ है इसके मुताबिक कानून में सज़ा का प्रावधान वैसा नहीं है, तो उसी के मुताबिक जैसे मैंने पहला कहा कि उसमें अमेंडमेंट हुई, समाज का प्रेशर पड़ा, आम लोगों का आक्रोश था कि सरकार ने बहुत ही थोड़े दिनों में इसमें अमेंडमेंट कर दिया। अब अगर उसको देखते हुए जो उम्मीद हम कानून से कर सकते हैं, जो नया कानून बना है उसमें इस बात की भी प्रोविज़न की गई है कि अगर इस मामले को लेकर कोई वुमेन, कोई औरत पुलिस थाने में जाती है या उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये औरत कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती है और वो नहीं नोट करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। अगर हम ऐसे देखें कि जो जो समाज को जो घटनाएं हुई हैं उसके मुताबिक कानून में जो कमी लगी है वो टाइम पे टाइम कानून में अमेंडमेंट करके पूरी हुई हैं। अब अगर उसी के हिसाब से अगर एक छोटी सी हम एग्जांपल देते हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है 376 जो निर्भया गैंगरेप केस है, ये इसके साथ के जिसका जिक्र आपने किया भी है, हरियाणा के इंसिडेंट्स दिखाए हैं। एक नॉर्मल केस में, एक बिल्कुल नॉर्मल केस में अगर कोई लड़की स्कूल से जा रही है, पीछे से कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है, कुछ दिनों से पीछा कर रहा है, वो इतनी डरी हुई है कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं कह पाती या अपने टीचर से बात नहीं कर पाती, तो अगर उसमें देखते हुए अब जो कानून बना है वो इस बात की भी शिकायत पुलिस से कर सकती है और पुलिस को इस बात पे इमीडिएट कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर हम उम्मीद रखें तो जो नया कानून आया है उसके अंतर्गत हमें जो लड़कियों की शिकायतें हैं, जो लड़कियों के प्रति अपराध है, जो रेप का है या सिंपल उनका पीछा करने का है या उनकी जो आज़ादी का नॉर्मल आज़ादी में हनन है, वो सारा वो उसमें पुलिस को करना पड़ेगा। अगर फिर दूसरा देखें कि जो रेप में केसेस में जो ट्रायल का ख़त्म होने का समय वो भी निश्चित कर दिया गया है नए कानून में, उसमें चालान के बाद 2 महीने के बाद अब उसका फैसला देना जरूरी हो गया न्यायपालिका के लिए, जो ट्रायल चलता है जिस कोर्ट में, और चालान के बाद इमीडिएट चालान के लिए 90 दिन का अगर हम टाइम लेते हैं तो 2 महीने ट्रायल के लिए, तो 5 महीने में ये वाला जो फैसला है वो आ जाएगा। तो अगर हम सोचे कि अगर ये फैसला आ जाता है इतनी जल्दी, क्योंकि ये जो समाज होता है उसके जहन में ये घटनाएं जिंदा रहती हैं, तो उसका असर नेचुरली है कि समाज के जो खतरनाक तत्व जो आसपास में लोग हैं उन पर असर जरूर पड़ेगा और जरूर एक परिवार से और एक गांव से मिलकर ही हमारा समाज बना है और इसी तरह से असर जरूर पड़ेगा। कुछ बदलाव यहाँ पर सकारात्मक होने की उम्मीद जरूर जगेगी। हम बात करेंगे आपसे फिर से, लेकिन इस बीच एक बार फिर जुड़ते हैं हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र, जानना चाहते हैं जहां इस वक्त आप खड़े हैं सेक्टर 14 में गर्ल कॉलेज में, वहां पर लड़कियों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं, आज इंसाफ होना है दिल्ली गैंग रेप मामले में? जी बिल्कुल सुदेश, जो लड़कियों की प्रतिक्रिया आ रही हैं, लड़कियां तो यही कह रही हैं कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, यहां तक कि इनको फांसी में, और कुछ एक लड़कियों का ये मानना है कि इनको एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे समाज में सबक मिले। आइए मैं आपको इनसे बात करवाता हूं, इनकी प्रतिक्रिया लेता हूं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए उनको? जितनी तकलीफ उस लड़की को मिली थी उससे उतनी तकलीफ उन सबको मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें सबक मिल जाए कि ऐसा दोबारा कोई भी किसी के साथ ना करे। आप मानते हैं कि जो फांसी है वो सफिशिएंट है, फांसी मिलनी चाहिए, इसके अलावा नहीं, मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर उसे फांसी दे दी तो वो तो जैसे वो लड़की गई है यहाँ से मर के, वो भी वैसे ही जाएगा और वो उससे भी इजीली जाएगा, और उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए। जैसा उसके साथ हुआ है उससे डबल उसके साथ होना चाहिए। जैसा कैसी सजा की मांग आप करती हैं, क्या कहती हैं आपकी, ऐसी कौन सी सजा हो जिससे समाज को भी सबक मिले और उन दरिंदों को भी वो ऐसी सजा मिले कि लगे कि हाँ असलियत में ये कोर्ट का फैसला और सही है? उनके हाथ पैर काट के, और मतलब कि बहुत तड़पाने वाली मौत चाहिए। मौत तो डायरेक्ट डेथ उनके लिए सही नहीं रहेगी, तो उनके साथ ऐसा करना चाहिए कि उनको बहुत मतलब तड़पे वो। लेकिन विचित्र, यहाँ पर जो फैसला आना है, जब से ये मामला सामने आया है,
जी विचित्र, जी। यहाँ पर ये लड़कियों की भावनाएं हैं, जो कुछ उस मासूम लड़की के साथ हुआ, जो हैवानी दरिंदगी उसके साथ हुई, उस पर ये स्वाभाविक है कि इस तरह की भावनाएं, प्रतिक्रियाएं मिलेंगी लड़कियों की तरफ से। लेकिन आज उम्र कैद कम से कम और सजा फांसी की सबसे ज्यादा मानकर चलेंगे, ये सजा का फैसला हो सकता है कोर्ट की तरफ से। तो इन दोनों में से आप इनसे पूछे कि उम्र कैद चाहिए दोषियों के लिए या फिर फांसी की सजा चाहिए? जी बिल्कुल सुदेश, हम यही जानना चाहेंगे लड़कियों से कि क्या ये जो सजा है वो उम्र कैद होनी चाहिए या फिर फांसी होनी चाहिए? क्या कहती हैं रिया आप, क्या सजा होनी चाहिए? एक्चुअली उन्हें बिल्कुल फांसी होनी चाहिए या फिर उन्हें पब्लिक के हाथ कर देना चाहिए कि मतलब पब्लिक डिसाइड करे कि उनको क्या करना है। गवर्नमेंट तो अपनी चलाई रही है, वो तो बस ना है हो ना हो एक बराबर ही है, बट अकॉर्डिंग टू पब्लिक जो बोल रही है उनको वही करना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहती हैं, क्या सजा होनी चाहिए, उम्र कैद सजा होनी चाहिए या फिर फांसी मिलनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से उम्र कैद होनी चाहिए उनको। जो सजा उसको दी है लड़की को वैसे उनको मिलनी चाहिए बस। थैंक यू। अच्छा, आप क्या कहती हैं, जो कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है वो कैसी सजा आप मानती है कि कौन सी सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद या फांसी? उन्हें फांसी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी लड़की के साथ इतना वो किया, उन्हें भी बहुत मतलब तड़फा के होनी, बहुत मतलब या पब्लिक के हाथ कर देना चाहिए। फांसी, फांसी कह रही हैं, फांसी होनी चाहिए, लेकिन अगर फांसी होती भी है जी, लेकिन ये युवा प्रतिनिधित्व करती हैं, युवा जो इस वक्त देश में कहते हैं कि देश का भविष्य है और सबसे ज्यादा इस वक्त देश में युवा ही है, बागडोर देश की संभालेंगे। जानना चाहते हैं अगर फांसी यहाँ पर दी जाती है क्या कुछ बदलेगा? जो एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले, सामूहिक बलात्कार के मामले हो, क्या इनको लगता है कि अगर फांसी यहाँ से मिल जाती है चारों दोषियों को, क्या हालात बदलेंगे देश के, प्रदेश के? जी बिल्कुल सुदेश, यही जानना चाहेंगे हम लड़कियों से, इन छात्राओं से कि अगर फांसी मिल जाती है तो क्या आपको लगता है कि देश के जो हालात वो बदल जाएंगे या कैसा बदलाव अगर फांसी मिल जाती है आने वाले हैं? बदलाव फांसी से नहीं होंगे, बदलाव उम्र कैद से। उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें पता तो चले कि कैसे तय होगी वो लड़की। अच्छा, क्या कहती हैं आप, कैसा लगती है अगर फांसी मिल जाती है इन चारों दरिंदों को? अगर फांसी मिल जाती है तो वो बात भी खत्म हो जाएगी और वो बात ठंडी पड़ जाएगी। तो इसलिए ये है कि कभी भी फांसी नहीं देनी चाहिए, उसको उम्र कैद देनी चाहिए ताकि जैसे वो लाइफ टाइम अपनी गिल्ट जिएगी ताकि वो भी वैसे ही जिए। ठीक है, इनका उम्र कैद दे दी जाए तो वो सही रहेगी क्योंकि उम्र कैद में, तो आप क्या कैद भी सही है? उम्र भी सही है। टू बी फ्रैंक, उनको बस पब्लिक कर दी जाए, पब्लिक खुद उनको क्या सजा देनी है। अगर पब्लिक किस तरह से अपना जो वो फैसला वो ले सकती है या कैसे लेना चाहिए पब्लिक को भी? अकॉर्डिंग टू मी, पब्लिक के हवाले करने के बाद जो उस लड़की के साथ हुआ है, द सेम थिंग पब्लिक शुड डू विद दैट गाइज। सो आई जस्ट वांट कि दे शुड बी हैंग्ड टू द पब्लिक, नॉट टू द, दे शुड टिल द डेथ। अच्छा, आप क्या कहती हैं?